हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम में सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स में हमने जो क्लास स्पाइसिस तक हम कर चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टार्ट करेंगे एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, जो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एम्फी प्लस बायोस। एम्फी मीन्स ड्यूल, बायोस मीन्स लाइफ। मतलब वो अपनी लाइफ में ड्यूल नेचर रखते हैं। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है, वो एक्वेटिक रीजन और टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों ही जगह वो रहते हैं, इसलिए हमने इनको एम्फीबियंस बोला है। तो एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक रीजन और टेरेस्ट्रियल रीजन। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। जो इनकी लिम्स जो होती है वो 2 पेयर्स में होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो ये 2 में डिवाइड हो चुके हैं, हेड एंड ट्रंक। तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम, जैसे कि आप ए वाले डायग्राम में देख रहे हैं, किसी में इनके अंदर टेल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर टेल प्रेजेंट है और कुछ ऐसे हैं जिनमें टेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। तो एम्फीबियंस की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, कोई स्केल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। द आई हैव आई लीड्स। तो आप यहाँ पे फ्रॉग की आईज देख सकते हैं कि आई लीड्स जो है उनके में प्रेजेंट होता है, और साइड में एक मतलब होल होता है, मतलब कंप्लीट हमारे ईयर जैसा ईयर नहीं होता है, उसे हम टिम्पैनम बोलते हैं। और वो टिम्पैनम जो है वो ईयर की तरह वर्क करता है। तो ये टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। Alimentary canal, urinary and reproductive tract open into the common chamber called cloaca sorry, which opens to the exterior। अब इन्होंने कहा है कि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, यूरेनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो सभी ओपन होंगे कॉमन चैम्बर में, और उन कॉमन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, क्लाइका, और वो क्या है, एक्सटीरियर ओपन होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रो स्किन। तो रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। तो आपने फ्रॉग के बारे में तो जो फ्रॉग है, जब जैसे ही पानी में जो रहेगा तो वो क्या है, गिल्स से मतलब रेस्पायर करेगा। जब वो टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा तो वो लंग से रेस्पायर करता है, और जब वो मतलब मॉइस्ट एरिया में रहता है जैसे गीली मिट्टी वगैरह में, तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर एम्फीबिया क्लास में जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहेंगे तो वो गिल से रेस्पायर करेंगे, और जब वो टेरेस्ट्रियल एरिया में है तो वो लंग से रेस्पायर करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। हार्ट प्रेजेंट है, वो क्या है, 3 चैम्बर्ड का है। ठीक है, पीछे हमने पाइसेस क्लास की थी, उसमें 2 चैम्बर हार्ट थे। अब हार्ट 3 चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर हैं इनके, 2 ऑरिकल्स है और एक वेंट्रिकल है। ठीक है, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब क्या है ये कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। ठीक है, अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो उनके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा बाहर सर्दी ज़्यादा है तो उनके अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सेक्सेस आर सेपरेट। तो सेक्सेस जो है सेपरेट है, मतलब मेल एंड फीमेल जो है डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। जो फर्टिलाइजेशन है उनका एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। दे आर ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या है, एग रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जब वो यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे वो बिल्कुल एडल्ट जैसे नहीं दिखाई देंगे। उनके बीच में एक स्टेज आती है लार्वा। ठीक है, तो लार्वल स्टेज जो होती है वो एडल्ट से अलग होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा है डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है बफो, जिसका सिंपल नेम है टोड। राना, राना जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, फ्रॉग का। ठीक है,
तो हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा सैलमेंडर का, इक्थोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, ये था क्लास एम्फीबिया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास रेप्टिलिया। इसमें आप ये फिगर देख रहे हैं, इनमें जो जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, कैम्यूलोन है, फिर क्रोकोडाइल है, और ये स्नेक है। ठीक है, तो कैम्यूलोन गिरगिट का साइंटिफिक नेम है, क्रोकोडाइलिस जो है क्रोकोडाइल का है, और कैलोन जो है वो टोर्टोइस का है, और स्नेक का नाजा है साइंटिफिक नेम। अब हम रेप्टाइल्स के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जानते हैं उनके बारे में, उनकी कौन कौन सी विशेषता होती है। तो द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो इसमें क्या है कि इसमें जो लोकोमोशन करते हैं वो क्रीपिंग करते हैं, ये क्राउलिंग करते हैं, मतलब रेंग कर चलते हैं ये। ठीक है, तो रेप्टिलिया जो है लैटिन वर्ड से है, रैपर और रैप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है ये। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। देखो इन्होंने कहा है कि मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी टेरेस्ट्रियल हों। ठीक है, एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनकी बॉडी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है स्किन। ठीक है, और पीछे जो हमने एम्फीबिया किया था उनकी बॉडी कैसी थी, मॉइस्ट थी। तो जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स जिसे हम स्क्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। जैसे आपने एम्फीबिया में किया था, उनके पास भी कोई मतलब एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है, जैसे हमारे कान दिखाई देते हैं वैसे इनके पास भी प्रेजेंट नहीं होते वैसे, पर एक एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होता है जो कि टिम्फैनम कहलाता है, और वो क्या है, ईयर की तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। अब इनमें जो अगर लिम्स प्रेजेंट है तो वो भी दो पेयर में प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम बी और सी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट इज़ यूजली 3 चैम्बर्ड, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड ही है, पर क्रोकोडाइल में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस। तो इसका मतलब क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या बताया था आपको, याद होगा, फिर भी एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। तो पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, जो अपने अंदर के टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, मतलब कांस्टेंट ना रख सके जो अपने अंदर का टेम्परेचर। ठीक है, तो स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो स्नेक और लिजर्ड जो होते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, मतलब जो केचुली सुना होगा उतारते हैं, वो अपनी स्किन उतार देते हैं। ठीक है, जिसे हम स्किन कास्ट बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका इंटरनल होता है। ठीक है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और दे आर ओविपेरस, एग ले करते हैं, एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल्स है, कैलोन टर्टल, टेस्टुडो टोर्टोइस, कैम्यूलोन ट्री लिजार्ड, और कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक्स है कुछ, और नाजा कोबरा जो सांप होता है उसका साइंटिफिक नेम नाजा है, और क्रेट को बेंगेरिस बोलते हैं, वाइपर को विप्रा बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्लास करेंगे एव्स। इसके अंदर सभी बर्ड्स आते हैं, तो इनके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। The characteristic features of aves are presence of feathers and most of them can fly except flightless bird। देखिए जो एव्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, मीन्स जो बर्ड्स जो आ रहे हैं, उन सब के पास फैदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सभी उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जो कि फ्लाइटलेस है। ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं दूसरे बर्ड्स की तरह। तो वो उस ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, नाम क्या है, ऑस्ट्रिच। दे पोजेस बीक, तो इनके पास बीक होगी, चोंच होगी।
द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। देखो हमने पीछे क्या था, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ठीक है। तो आगे वाले 4 लिम्स होते हैं, पीछे वाले हैंड लिम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो गया विंग्स में, ठीक है। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। और जो हाइंड लिम्स है, 4 लिम्स तो विंग्स की तरह काम कर रहे हैं, मतलब फ्लाई करने में हेल्प करेंगे। और जो हाइंड लिम्स है वो क्या करेंगे भाई, वो जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं हाइंड लिम्स में होंगे। दूसरा, ये वॉक, हैंड लिम्स जो है वॉक करने में, स्विम करने में और ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो स्किन जो है विदाउट ग्लैंड है, ठीक है, ड्राई होती है इनकी, बट टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, जो अंदर का स्केलेटन जो है वो बोनी है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी, और जो इनकी लॉन्ग बोन्स है वो होलो होती है, उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं, ठीक है, फ्लाई कर पाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बर्ड्स का, उसके अंदर एक एडिशनल चैम्बर होता है जिसे हम क्रॉप और गिजार्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो वो कंकर पत्थर जो होते हैं ना, वो जो खा लेते हैं, तो उस यहाँ इस रीजन में वो बिल्कुल चर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर। हार्ट क्या है इनका, 4 चैम्बर्ड है। और ये कैसे है, वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस, मतलब अपने अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने वाले ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। जो अपने अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे उसे हम होम्योथर्मस बोलते हैं। हम भी किस में आते हैं, होम्योथर्मस में, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं हम भी। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इनका लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल फीमेल डिस्टिंक्ट है। फर्टिलाइजेशन जो है इनका इंटरनल होगा। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और ये ओविपेरस है और डेवलपमेंट इनकी क्या है, डायरेक्ट है। ये कुछ फिगर है इसमें जो सॉरी इसमें जो आते हैं ऑर्गेनिज्म उनके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल कॉर्वस, क्रो, कोलुम्बा, पिजन, स्टिकेला, पैरेट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, एप्टेंडोडाइट्स, पेंगुइन और नियोफ्रोन, वॉल्चर। अब आती है हमारी लास्ट क्लास है मैमेलिया, ठीक है। हम मैमल्स में आते हैं, तो दे मैमेलिया क्लास में आएंगे, और जो मैमेलिया क्लास में आते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। तो हम क्या हैं, मैमल्स हैं। दे आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट। तो इनकी जो हैबिटेट है उसमें काफ़ी वेराइटी देखने को मिलती है। पोलर आइस कैप में भी मिलते हैं, ये डेजर्ट एरिया में भी पाए जाते हैं, माउंटेन एरिया में भी है, फॉरेस्ट में भी, ग्रास लैंड में भी, डार्क केव्स में भी, ठीक है। तो गुफाएं, घास के मैदान, पेड़, रेगिस्तान, पहाड़ और ये जो बर्फीली एरिया जो होते हैं सभी जगह मिलते हैं। तो इसलिए वैरायटी ऑफ हैबिटेट बोला इन्होंने, ठीक है। सम ऑफ दैम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन वाटर। कुछ ने अपने आप को अडेप्ट किया है, वो उड़ सकते हैं, जैसे कि चमगादड़, ठीक है, वो उड़ सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मतलब जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है। सिर्फ मैमेलिया क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हीं के अंदर ये मैमरी ग्लैंड होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वो अपने यंग वंस को नरिश्ड करते हैं, ठीक है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। तो इनसे ये सारे काम करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, और कोई मतलब स्विम करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, ठीक है। द स्किन ऑफ मैमल इज़ यूनिक इज पोजेसिंग हेयर। तो दूसरा एक करेक्टर क्या है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी पे, स्किन पे। तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, एक ये भी इनका अलग से फीचर है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर का नाम क्या है, पिन्ना। हम जो बाहर से दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिन्ना।
डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जा, अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट है, जैसे कि आप जानते हो हमारे जो टीथ है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो इसलिए इन्होंने कहा है डिफरेंट टाइप ऑफ। हार्ट कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। ठीक है। होम्योथर्मोसाइज का मतलब क्या है? वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। रेस्पिरेशन जो है सॉरी लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस आर सेपरेटेड एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। दे आर विविपेरस। क्या है ये? यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, और कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब जो यंग वंस को प्रोड्यूस ना करें, मतलब एग प्रोड्यूस करें, एग ले करें। ठीक है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म मैमल्स कौन से हैं? ऑर्निथोट्राइकस, जिसे हम कहते हैं प्लेटिपस। ठीक है। विविपेरस के एग्जाम्पल है मैक्रोपस, कंगारू, टेरोप्स, फ्लाइंग फॉक्स, कैमुलस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फैलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, एक्वस, हॉर्स, डॉल्फिन्स, कॉमन डॉल्फिन, तो बैलेनोपेट्रा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, लॉयन। ठीक है। अभी हमने क्या था कि पानी में भी रहते हैं, तो ब्लू व्हेल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये याद रखिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लू व्हेल मैमल्स में आते हैं कि किस में आते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल जो कंफ्यूज करने वाले हैं ध्यान में रखिएगा आप। डॉल्फिन जो है वो मैमल्स में आते हैं। ठीक है। ब्लू व्हेल भी क्या है? मैमल्स में है। और जो बैट जो था वो भी क्या है? मैमल्स में है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में। ठीक है। अब हमारी ये जो एनिमल किंगडम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप इस चैप्टर को आपने अंडरस्टैंड किया होगा अच्छी तरह से। तो थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।